अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ मेरे साथ होने वाले दो इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा। जो एक तो अभी तकरीबन आधा घंटा हुआ है मुझे घर आए, वो इंसिडेंट है, और एक जो मेरे साथ पहले हो चुका है। तो आपने वीडियो कहीं से भी स्किप नहीं करनी, पूरी देख के जानी है, ताकि मैं आपको पूरी समझा सकूँ क्या क्या मेरे साथ इंसिडेंट हुआ और क्या क्या मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी। आज से तकरीबन 2 माह पहले मेरी 18 साल अल्हम्दुलिल्लाह उम्र हो चुकी है। उसके लिए जैसा कि आपको पता होगा कि शनाख्ती कार्ड बनाना ज़रूरी होता है, और मैं एक डिसेबल पर्सन हूँ। ये चेक कर सकते हैं, अभी भी मैं चेयर में बैठा हूँ, व्हील चेयर पर। ये व्हील चेयर से मैं मतलब आगे मूव कर नहीं सकता व्हील चेयर के बगैर, और व्हील चेयर पे रहना होता है, मेरे लिए ज़रूरी होता है। इसके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं गया जी नादरा के दफ्तर। हम गए, पता नहीं डी ग्राउंड वाली ब्रांच या अभी मुझे वो ब्रांच का सही पता नहीं है, लेकिन हम वहाँ पर गए। सबसे पहले तो जी, जो डिसेबल पर्सनस के लिए कोई सहूलत नहीं है वहाँ पे, ना कोई स्लोप थी, ना कोई ऐसा तरीका कि डिसेबल पर्सन आराम से अंदर जा सके और अपना बैठकर बारी का इंतज़ार कर सके। वहाँ पर मुझे इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि दफ्तर के अंदर से 4-5 बंदे और 2-3 बंदे दफ्तर के बाहर से मुझे इकट्ठे करके, जो 4-5 सीढ़ियाँ थी नादरा के दफ्तर की, वो मुझे चढ़नी पड़ी। इतनी मुश्किल से मैंने वो चढ़ी। फिर उसके बाद मैं अंदर गया, वहाँ से हमने टोकन पर्ची ली। उसके बाद हम गए जी, हमारी बारी है तो हम आगे गए। तो वहाँ पर हमने जी कहा हमारा डिसेबल पर्सन वाला आईडी कार्ड बनाना है। तो उन्होंने कहा जी सर्टिफिकेट। हमने जी सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल जो है पंजाब गवर्नमेंट के अंडर, उसका सर्टिफिकेट उनको दिखाया कि ये देखें जी, डिसेबल पर्सन के लिए उन्होंने डिक्लेयर किया है कि ये सर्टिफिकेट है। सबसे पहले तो नादरा ने वो सर्टिफिकेट मानने से इनकार कर दिया। मेरा यहाँ पे एक सवाल ये है कि भाईजान, जो सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल है वो भी तो गवर्नमेंट के अंडर ही है ना, वो कौन सा गवर्नमेंट के बाहर है? गवर्नमेंट का ही एक अदारा है ना, तो उसका भी आप सर्टिफिकेट मान लेते तो क्या हो जाता। फिर वहाँ पे मुझे इन्होंने जलील किया। उसके बाद मुझे वापस वही 5-6 सीढ़ियाँ चढ़ उतर के वापस आना पड़ा, और मेरे गाड़ी में बैठाने के लिए, उतारने के लिए और सब करने के लिए, सेट करने के लिए 3-4 बंदे चाहिए होते हैं। तो अब मैं रोज़ रोज़ कहाँ से करूँ जी? उन्होंने कहा जी आप जाएं, पहले जी सिविल हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट जमा कराएं। हमने कहा जी चलें ठीक है। फिर अब हम उधर क्या कह सकते थे, उन्होंने हमारा सोशल सिक्योरिटी वाला तो सर्टिफिकेट मानने से मना कर दिया है। हम वहाँ से वापस आए। यहाँ पर एक पंजाब गवर्नमेंट की ऐप मैं उधर उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा इधर साइड पे। हम उधर गए, वहाँ से जी आप हमें पता लगा कि आप वहाँ पे जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं सिविल हॉस्पिटल की, कि आप जाएंगे, आपका मेडिकल चेकअप होगा। वहाँ पे न्यूरो फिजिशियन या जो भी आपके मतलब मुतल्लिका डॉक्टर है वो आपका चेकअप करेगा और आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगा। हमने तकरीबन आज से कोई 15-20 दिन पहले उस पर अप्लाई किया। हमें आज 8 तारीख बरोज़ मंगल की सुबह 9 बजे की तारीख भी लिखे। आप सुबह 9 बजे 8 तारीख को ये अपने मुतल्लिका हॉस्पिटल यानी कि सिविल हॉस्पिटल में तशरीफ़ ले आइएगा। वहाँ पर आपका प्रॉपर मेडिकल चेकअप होगा। उसके बाद फिर आगे का जो प्रोसेस होगा वो होगा। आज की स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। आज 8-9 बजे का टाइम हमें मिला था। हम एग्जैक्ट 9 बजे सिविल हॉस्पिटल पहुँच गए। वहाँ पर हमने पता किया तो जी जो मुतल्लिका डॉक्टर है, न्यूरो फिजिशियन का ये काम होता है, वो मुतल्लिका डॉक्टर ही मौजूद नहीं था। तो मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि ये अगर आपका मुतल्लिका डॉक्टर ही नहीं उस दिन मौजूद, तो आपने मुझे उस दिन की अपॉइंटमेंट क्यों दी? और अगर अपॉइंटमेंट उस दिन की दी तो इस तरह के ऐप्स का क्या फिर फ़ायदा हुआ हमारे डिसेबल पर्सन के लिए? फिर तो हम डिलीट कर दें, ऐसी ऐप्स बनाया ही नहीं करें। मुझे ये आज हम उधर 3 घंटे ज़िल्लुल ख़वार होके अभी आए। हम 3 घंटे ज़िल्लुल ख़वार हुए हम वहाँ पर। हम कभी किसी के पास जाए, कभी किसी के पास जाए, कभी किसी को कहे यार
जा कर लें, हमारा दोबारा आना मुमकिन नहीं है। लेकिन किसी ने हमारी वहाँ पर बात नहीं सुनी, जी आप दोबारा है। अब मेरा आपको मैं बता दूँ, जाना इतना, आना जाना इतना आसान काम नहीं है। बहुत मुश्किल से मुझे गाड़ी में बिठाया जाता है और गाड़ी से उतारा जाता है। ये कोई एक बंदे का काम नहीं, इसके लिए 3-4 बंदे चाहिए होते हैं, और उनका भी फिर आगे जो 3-4 बंदे होंगे उनका भी अगर टाइम का ही होगा हिसाब का, वो फ्री होंगे तो मैं उनके साथ जा सकूँगा। तो ये मेरा यहाँ पे एक सवाल है अपनी गवर्नमेंट से और अदारों से और सब से, अगर आपने डिसेबल पर्सनस के लिए यही करना है, हम इस तरह ज़लीलो ख्वार करना है, तो हमें बता दें, हम कोई और मुल्क ढूंढ लेते हैं या और कोई जगह ढूंढ लेते हैं जहाँ पे हम जाए, हमारे लिए कोई सहूलतें तो हों। अब अमेरिका देख लें, इंग्लैंड देख लें, जापान देख लें, और मैं कितने मुल्कों की मिसाल, उधर इतनी फैसिलिटीज़ हैं, बल्कि वहाँ तो डिसेबल पर्सनस को वजीफ़े दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं। हमारे मुल्क में कौन सी सहूलत है डिसेबल पर्सनस की? दावे तो हमारे बहुत होते हैं कि हमने जी खुसूसी अफराद के लिए ये कर लिया, डिसेबल पर्सन के लिए ये कर लिया, वो कर लिया। ये सारे सिर्फ दावी होते हैं। अब आपके सामने मेरी ये ताज़ा मिसाल है, ये चेयर पे, मैं व्हील चेयर पे बैठा हूँ, मेरे साथ इन्होंने जो ज़्यादती की है, पहले नादरा ने जो मेरे साथ ज़्यादती की है, फिर ये जो ऐप ने मेरे साथ मजाक किया है। यार अगर नहीं था नीड ऑफ सीजन तो आपको सोच समझ के, या मुझे मकसद बता दें फिर इस ऐप का, जब इसका कोई फ़ायदा ही नहीं होना। मेरे 8 तारीख का मुझे आज टाइम मिला था, मैं अपना टाइम पूरा करके गया, जिस तरह भी गया यार, मुझे पता है मैं जिस तरह गया हूँ, और जिन्होंने मुझे बिठाया उतारा है उनको पता है मैं किस तरह गया हूँ। आप लोगों को तो एहसास पता नहीं कब होगा। तो मेरी अब अपील है अपने इदारों से, सबसे, वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से, मेहरबानी करके मेरी इस बात का नोटिस लें। चले मेरा नहीं तो जो बाकी डिसेबल पर्सनस हैं उनके ही आगे जाके कोई मुस्तकबिल में कोई भला हो जाए, उनको ही कोई फ़ायदा पहुंच जाए। मेरा तो चलो जो मैंने ज़लीलो ख्वार होना था वो तो मैं हो गया हूँ, लेकिन आगे जो हमारे और डिसेबल मेरे भाई हैं, बहनें हैं, बेटियाँ जो भी हैं, उनका तो नुकसान ना होना जो मेरा हो चुका है, जो मैं ज़लीलो ख्वार हूँ। मेरे कमर में दर्द हो जाती है अगर मैं थोड़ा सा इधर चेयर पे बैठ जाऊँ, वहाँ पे मुझे 3 घंटे बैठना पड़ गया सिर्फ इनकी ये ऐप की वजह से और अपार्टमेंट की वजह से। तो मैं एंड आखिर पे फिर दोबारा से यही कहूँगा, मेरी इस रील को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। मैं कहता हूँ सारे इसको स्टोरी पे लगाएं अपनी, ताकि ये हमारी जो गवर्नमेंट है, अदारे हैं, उन तक ये रील मतलब ये वीडियो पहुँचे और वो इस बात का नोटिस लें। चले मुझे तो नहीं, बाकी जो डिसेबल पर्सन हैं उनको इंसाफ मिल सके, और मुझे भी शायद कोई, मेरी भी कोई दाद रसी हो सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।